जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। हाजी मोहम्मद आल जेएनके गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यूसुफ मजनू अपने समर्थकों के साथ हुए भाजपा में शामिल। दिग्गज नेताओं द्वारा किया गया पार्टी में स्वागत। खराब मौसम के कारण किश्तवाड़ में 2 दिनों के लिए स्कूल बंद और आम नागरिकों को भी घरों में रहने की दी गई सलाह। जम्मू में विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया उद्घाटन। आरटीओ कश्मीर शाहनवाज हुसैन ने आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान वाहन चालकों को किया सतर्क और कहा, यातायात का उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना, संगठन मंत्री अशोक कौल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान हाजी मोहम्मद आल जेएनके गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यूसुफ मजनू अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जहां उनका बीजेपी पार्टी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के रहते कोई दूसरी सरकार देश की समस्याओं को हल नहीं कर सकती। इस मौके पर यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम का शुक्रिया अदा किया और अन्य कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। यूसुफ हाजी जी जो जम्मू कश्मीर के एसटी के प्रधान हैं, उनको पटका पहना के हमारे जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। बीजेपी मैंने ज्वाइन की है इसलिए कि साहब हमारी कम्युनिटी जो है, हमारा समाज जो है, ये बड़ा पसमानदा है, बड़ा दबा हुआ है और इसकी अगर सही वकालत कर सकती है, इनके हकूक़ को अगर महफूज रख सकती है, क्योंकि इस कम्युनिटी के बड़े मसाइल हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मसाइल हैं तो वो इसी कम्युनिटी के हैं। तो हमने महसूस किया कि बीजेपी सरकार और जनाब नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरी कोई कम्युनिटी कोई जमात नहीं है जो इनका पर्सन हाल हो और इनके हकूक़ की हिफाजत करे और इनके जो बाकी जो इनकी मुश्किलातें हैं उनका हल करने के लिए वाहिद एक जमात यही है और नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से यहाँ बड़े तादाद में लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल कबीले के हमारे भाई हों, पहाड़ी कबीले के भाई बहन हों, हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, जम्मू के हों, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ही सियासी जमात का ज़बरदस्त बोलबाला है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दिल खोल कर प्यार मोहब्बत यहाँ की आवाम ने बीजेपी को दी है। और मैं देख रहा हूँ ये जो तूफान उठ खड़ा हुआ है, हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई हों या पहाड़ी कबीले के भाई, सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कश्मीर के लोग शामिल हो रहे हैं, रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां के लोग शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। रविंद्र जी, लोकसभा चुनावों को लेकर कल एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में, आप भी कल दिल्ली गए थे, तो क्या निर्णय लिया है कि क्या जम्मू कश्मीर को लेकर किन किन नामों को लेकर चर्चा हुई है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से जबरदस्त जीत हासिल करे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में, ये हमारी सोच है और हमें उम्मीद है कि दिल खोल कर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बीजेपी को वोट देगी और यहाँ बीजेपी की जीत होगी।
रही बात उम्मीदवार की, तो जो भी पार्टी तय करेगी हमारा उम्मीदवार, पूरा जनमानस जो है वो पार्टी राणा का नाम जो है वो सुनने को मिल रहा है। राजौरी अनंत पहली लिस्ट में आपका नाम भी आ सकता है, ये पूरी उम्मीद है इसकी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आप बड़ी अंदर की खबर रखते हैं। रखनी पड़ती है। सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो आप जानते हैं। ये ऐसा हम सबको मिलकर इलेक्शन बीजेपी एज ए टीम वर्क लड़ती है और मिलके हम जीतेंगे। जिस तरीके से बीजेपी का आज जबरदस्त विस्तार हो रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की जबरदस्त जीत हो। सर एक सवाल सर, सूत्रों के हवाले से इस खबर आ रही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी को जो है वो एमपी लोकसभा इलेक्शन पे जो है एज ए एमपी वापस उनको रिपीट किया जाएगा, उसमें उस पर क्या कहेंगे? बड़े खतरनाक सूत्र हैं आपके, बड़े जबरदस्त सूत्र हैं। सर क्या कहें? तो सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो आप बस एक दो दिन में खुद सच्चाई आपको जो भी होगा वो पता लगेगा। किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने क्षेत्र में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए आज किश्तवाड़ जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, जबकि आम जनता को भी अपने अपने घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण इलाके में ठंड बढ़ गई है। और बता दें कि किश्तवाड़ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली सिंथन सड़क भी बंद कर दी गई। As desired by वर्दी DDC किश्तवाड़, तो ये जो स्कूल हैं ये आज और कल 2 दिन बंद रहेंगे, परसों तो संडे है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंद्रवाल है, मरवा है, वारवन है, पाडर है, मचेल है, कोदवा है, कित्थर है, ये एरिया बहुत ठंडे हैं और बहुत वहां पे बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है। तो इसलिए इन एरिया को देखते हुए और साथ ही पूरे सिटी को देखते हुए, सिटी में भी ऐसी बारिश चल रही है, सिटी को भी देखते हुए डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि 1 और 2 तारीख को, 1 और 2 को छुट्टी कर दी गई है ड्यू टू द सीजन चेंज, मौसम चेंज की वजह से। और नेक्स्ट जो 4 को संडे है, तो मंडे को उन्होंने कहा है कि जैसा मौसम होगा वैसा हम करेंगे। अगर खराब मौसम रहा तो शायद वो दोबारा कुछ और ऑर्डर निकालेंगे। परसों तो संडे है। उनसे इन लोगों से, टीचर्स और मास्टर्स जो भी हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि मौसम जो है किश्तवाड़ का जो है वो खराब है। किश्तवाड़ का छोड़ो, हिमालय के एरिया में जो भी हिमालय के साथ साथ जो भी एरियाज आते हैं वहां तो बर्फबारी होगी ही होगी, इसलिए किश्तवाड़ भी उसी में आता है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभागों द्वारा जनता को दी जा रही योजनाओं को लेकर आज बहु प्लाजा में 3 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक आत्मनिर्भर भारत और गतिशील जम्मू कश्मीर रहा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जुगल किशोर शर्मा ने इस प्रदर्शनी की पहल की सराहना की और कहा कि इससे युवाओं को फायदा होगा और ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच उन्होंने आज होने वाली बीजेपी आलाकमान की बैठक को लेकर कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे बखूबी निभाने के लिए तैयार है और संसदीय चुनाव के लिए जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा वे उसका पूरा समर्थन करेंगे। Geological Survey of India conducts varied types of landslide studies. GSI landslides studies of the entire country and responsible for undertaking geological studies or landslide studies for stabilization. GSI regularly conducts landslide awareness programs in various parts of the country, furthering public good. However,
in its enduring effort for predicting and mitigating environmental risks. एग्जीबिशन की तरफ से जम्मू में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न विभागों के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जहां पर आए हुए हैं और ये एक अवेयरनेस भी है, जानकारियां भी हैं और इसके साथ साथ ही कुछ करने की प्रेरणा जो है वो यहाँ से मिलेगी। मुझे अच्छा लगा कि प्रयास की तरफ से जहाँ पर हमारी नीतू जी और उनकी जो टीम आई है उन्होंने अपने प्रयासों से बहुत सारे DRDO, जल शक्ति मंत्रालय और उसके अलावा कौन कौन सा डिपार्टमेंट, शिपिंग है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबका सहयोग जो है वो यहाँ पर किया भी गया है और सारे भारतवर्ष में एक उत्साह का माहौल जो है कि हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जीबिशन है। मैं चाहूँगा कि भाई ऐसे एग्जीबिशन जिला लेवल पर भी होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर ये जो एग्जीबिशन है ये 3 दिन की जहाँ पर चलेगी तो मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर से लोग जहाँ पर आएंगे, नौजवान आएंगे, बच्चे आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, कॉलेज के लोग आएंगे और आकर देखें और कुछ करने की प्रेरणा जहाँ से लेकर जाएं। RTO कश्मीर शाहनवाज हुसैन ने आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके RC और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि घातक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ड्राइविंग करते समय फोन का उपयोग करना और तेज गति से गाड़ी चलाना है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि गाड़ी को साधारण गति से चलाएं और वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करने का भी निर्देश दिया। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। जो भी केस होगा उस केस के साथ, वायलेशन का केस जो भी ड्राइवर करेगा उसके साथ हम सीरियस तरीके से पेश आएंगे। दूर दराज इलाकों में, गाँवों में ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ऐसे वायलेशन जो हैं कि किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग कर दिया, किसी गाड़ी की फिटनेस ही नहीं है, उस पे गाड़ी चलाना, परमिट ही नहीं है फिर भी गाड़ी चलाना, ये गाँव का मामूल बन चुका है। तो इस आपके ज़रिए से मैं उन तमाम जो कमर्शियल ड्राइवर साहिबान हैं ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी वायलेशन जिसमें रोड सेफ्टी को लेके कोई वायलेशन, एक्सीडेंट होने का खदशा हो, ऐसी कोई भी वायलेशन टॉलरेट नहीं की जाएगी। और मैंने ऑलरेडी हमारे जो अमला है, ट्रैफिक का जो अमला है, ट्रांसपोर्ट के जो मेरे मुलाजिम हैं, मैंने उनको एम्पावर करके रखा है कि ऐसे केसेस में सिर्फ अगर आपको कोई कंप्लेंट आ जाए और उसके लिए साथ में एक पैसेंजर आपका विटनेस हो, उस ड्राइवर की गाड़ी की जो RC है वो सस्पेंड की जाएगी, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी सस्पेंड की जाएगी और उसी सूरत में रिवोक की जाएगी जब वो आके दूसरी बार हमारे पास ड्राइविंग टेस्ट लेता है। भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर में आज एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता नीरज भगत, आज संगठन मंत्री अशोक कौल और वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह मनकोटिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये मेरा बहुत पुराना एक सपना था। ये 2014 का एक सपना था कि मैं बीजेपी में काम करूं, बीजेपी पार्टी में सेवा करूं, तो लेकिन ये पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये आज बड़े खुशी की दिन है कि आज ये पूरा हो रहा है और ये बड़े भाई पवन जी के बदौलत ये चीज़ आज हम सपना ये मेरा पूरा हो रहा है। तो जो भी पार्टी मेरे लायक कोई मेरे को सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं पूरी सेवा करूँगा। सुमन भगत जी जो पूर्व मंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर सरकार में, RS पुरा से वो जीत कर आती थी, उनके बेटे हैं नीरज जी। इनके साथ हमारे सुभाष जी, इन्होंने ज्वाइन किया है और इस ज्वाइनिंग में हमारे कॉरपोरेटर पवन सिंह जी, इन्होंने इनसे संपर्क किया और इन्होंने मोटिवेट भी किया और उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पे हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं
और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर, इनकी पूरी टीम की एक्सपेक्टेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। इनका पार्टी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में हर वर्ग का, हर जात धर्म बिरादरी का हर शख्स चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनूं, और यही वजह है कि हर दिन हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी में लोगों का शामिल होने का सिलसिला जारी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का, जिस तरीके के भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन हुआ है, तो और खासकर जो डेवलपमेंट के काम उनके कार्यकाल के दौरान चले हैं, तो उसके प्रभावित होके आज पूरे जम्मू कश्मीर का हर वर्ग का साथी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। तो मैं एक बार फिर से इनको बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करता हूँ। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के चेक मोहल्ला मखदूमियारी क्षेत्र के निवासियों ने आज पीडीडी विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि हमारा ट्रांसफार्मर पिछले 2 दिनों से खराब है, लेकिन विभाग ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार विभाग से ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन इस पर भी कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित विभाग से उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। मांगे पूरे करो, हमारी मांगे पूरे करो, हमारी मांगे पूरे करो। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। बस मैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान नाम, RSS डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परिवार। बस मोदी जी अपील करान कि तुजा ये कश्मीर मज बोड़ कदम ये रिश्वत खत्म कर, मगर ये वनस तयस पे रिश्वत अफसर योर कथा बोजान, खास कर कॉन्स्टिट्यूंसी सोनावारी ये वनस लूट मचामुत। ये कांग्रेस अत PDP बेद नेशनल बेद पन नफरन दिवान साग, मगर आम लुकन कह फायदा। ये फंडस सह अंदी गबस कर, या मतलब अफसर योर अफसरस वन कत सह योर बोजान कह। असली मुदा ट्रांसफार्म 2 दो गए ये पुरसनी कह तुलनी ना मुलाजिम ना फोन तिम कर तुलनी। यह बड़ अफसोस, बह गोस आज 5 किलोमीटर सान कर मदबन, यह बड़ा यह गो अस हाल आम लुकन पोजिशन क्या यह बड़ अफसोस। बस खास कर मोदी जी किस लेफ्टिनेंट गवर्नर अपील करान कि ये दिन खास तवज्जो ये सोनावारी कुन कि वो ये कम हालात ये तयस पे वनस तूफान बचामुत। मोहम्मद खांडे रोजान चकमाला मुकदमारी, अस गई 3 दो ट्रांसफार्मस वनस ददमत, मगर रात गए मुलाजमन, मगर मुलाजिम अमिक तवज्जो कर कहें क्या प्रॉब्लम वनस 760 रपी पे वनस एग्रीमेंट चलान वनस एक्जन साहबस कर यह गुजारिश अस गोस ट्रांसफार्म ये तुलन, 50 घरन 63 kV ट्रांसफार्म, अस गोस तो कम से कम 7 kV ट्रांसफार्म गन अलाट, क्या अस चले यह प्रॉब्लम, क्या नई घर योर खसान बसने यम एग्रीमेंट वल, अगर वो एग्रीमेंट कह कह तस कर एग्रीमेंट, क्या यह प्रॉब्लम चल। अस गई 3 दो ट्रांसफार्मर ददमतिस, मुलाजिम अमुक तवज्जो कहन तक कर, 50 घरन 63 kV ट्रांसफार्मर, अत गोस कम खुद कम मान 7 kV यून गोस ट्रांसफार्मर। पुंछ जिले के मगरी होलसेल स्टोर में भीषण आग लगने की एक दुखद घटना घटी, जिसमें 2 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बस स्टैंड के पास हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई, लेकिन फिर भी बड़ा हादसा हो गया। ये जो आग लगी इस मार्केट में, तो शायद आमीन साहब का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। तो इस साथ में होटल भी था,
और फायर ब्रिगेड अपनी टाइम पे नहीं पहुंचा, काबू नहीं पाता इस आग पे, तो ये पूरी मार्केट में जल जाना था। क्योंकि साथ में होटल थे, ये मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक के पीछे अपनी किराने की शॉप थी, तो इस सब इलेक्ट्रिशियन का काम सारा था सामान, तो उससे पूरी मार्केट जल जानी थी। तो फायर ब्रिगेड का हम थैंक्स कहना चाहते हैं जो टाइम पे पहुंचे और इस मार्केट को बचा लिया। डीडीसी काउंसलर दंतर सिंह कोतवाल ने आज डोडा जिले के दूर दराज के क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ वाइस चेयरपर्सन संगीता रानी भगत और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एससी मोर्चा अशोक भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उन्हें इस क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाई गई कुछ योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता तक पहुँचा है, परंतु विकासात्मक रूप से यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है। मौके पर उन्होंने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उनके नीचे बिल्कुल नहीं ऐसे शो में नालियां लगा दी, ये आगे देखो ये कॉटन, इनको भी नालियां लगा दी, तो मतलब वो ये पूरा एरिया लग गए। ये मैंने वो एप्लीकेशन भी दी। हाँ, ये तीन पंचायतों की है, ये मतलब जो 2 पंचायतें ना, रोटी पाटना प्लस हांस, तो इनको हांस रेवेन्यू अलग कर देना है, तो उनकी पंचायत उनके हवाले, और जो रेवेन्यू रोटी पाटना है उसकी 2 पार्ट कर। जो जोधपुर का इलाका है और उसके लास्ट वाला ये अप टू हांच, ये पूरा जितना भी एरिया है, इन लोगों ने बार बार हमें अप्रोच किया कि आप हमारे एरिया में आइएगा, और शेड्यूल बिज़ी होने के कारण काफ़ी देर से हम यहाँ पे पहुँचे, पर देर आए दुरुस्त आए। हमने यहाँ पे फिज़िकली जब एरिया को देखा, बहुत गरीब जनता है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। तो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो ये लोग मुत्फिक हैं कि जो मोदी जी की इंडिविजुअल स्कीम है, हर आदमी को मुफ्त राशन, गोल्डन कार्ड, किसान सम्मान निधि और जितनी भी स्कीमें हैं, उन सारी चीज़ों का लाभ इन लोगों को मिला है। ओल्ड एज पेंशन हो, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो जो स्कीमें हैं वो सब स्कीमें यहाँ पर पहुँची हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस एरिया को इग्नोर किया गया है। यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो सड़कें जो हैं वो जो बनी हैं उनका भी लेवल उतना अच्छा नहीं है, और बहुत सारी सड़कें जो हैं वो अभी अधूरी हैं, इनकम्प्लीट है। और जहाँ तक बिजली की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पे जो पुराने वुडन राटन पोल है वो जो है, और बिजली का उस किस्म का वो नहीं है जिस किस्म की बिजली होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जल जीवन मिशन का पूरे देश में चल रहा है, तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें बड़ा दुख हुआ कि इस पूरे एरिया को जो है उसमें से इग्नोर किया गया था। आज हमने यहाँ पर महकमा जल शक्ति, PWD और दूसरे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर ऑन द स्पॉट यहाँ पे लाया था, और जो जो भी लोगों की सजेशंस थी, जो डिमांड्स थी, उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो इस पर जल्द से जल्द काम करें, इसकी DPR बनाएं, और जो भी कोई भी एक घर भी नल के बिना जो जल है वो पहुंचाने से वंचित ना रहे। जिला बार एसोसिएशन बड़गाम ने नए जिला न्यायालय परिसर बड़गाम के बजाय महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए अचगाम बड़गाम में 20 कनाल भूमि के हस्तांतरण पर गहरा आघात और निराशा व्यक्त की। एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार ये कदम बार एसोसिएशन के सर्वसम्मत प्रस्ताव के साथ साथ मंडलायुक्त कश्मीर, आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, सचिव कानून और न्याय विभाग और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अन्य निर्देशों के खिलाफ है। We have called extraordinary meeting of the Bar Association Budgam today in the backdrop of transfer of 20 canals of land at Yechigam, Budgam, and the land had been proposed by the Honorable High Court to be transferred to the judiciary, and subsequent to that the order was passed by the Commissioner Secretary Revenue for transfer of the land to judiciary, and in that direction Deputy Commissioner Budgam was asked by the Secretariat to prepare the papers so that this land is transferred to the judiciary. But as you remember, in the last press conference which I held way back in the month of October, I said that Deputy Commissioner Budgam is creating hassles, bottlenecks for transfer of this land.
In this backdrop, the Divisional Commissioner Kashmir at one point of time passed an order directing the Deputy Commissioner to give the papers to his office so that the case is processed for transfer of this land. But the Deputy Commissioner sat on the files. He did not act in accordance with the directives passed by the Revenue Department's Commissioner Secretary Revenue and also by the Divisional Commissioner. Meanwhile, he processed the case for transfer of 20 canals of land for construction of Maharashtra Bhavan. मेंढर के शिक्षा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के स्कूल रसोइयों के प्रतिनिधि मंडल ने डीडीसी कार्यालय मेंढर में डीडीसी के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने मानदेय में अनियमितता, वेतन में वृद्धि और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की। डीडीसी वाइस चेयरमैन ने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि वे उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उन्हें जल्द ही हल करने का प्रयास भी करेंगे। छोटे बच्चे पूरे खाए आधे घंटे सारा कोई सिस्टम नहीं है। शायद तूफान लगे 5,000 रुपए महीने पे मिलेंगे, असली कुछ नहीं मेरा पैसा हो वो भी रुकी जो ये जो मसला है ना, ये मसला जो है पूरे मुल्क का मसला है। मिड डे मील जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है और आपके साथ इसमें कोशिश रखनी बहुत ज्यादा है। और मिड डे मील की ये जो बुक्स लगे हुए हैं इनके ऑनरेरियम को बढ़ाने के लिए हमने पिछली मीटिंग जो उसमें भी डिमांड रखी और एक दिशा की मीटिंग होती है उसको चेयर करते हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। तो उस मीटिंग में भी कहा था और मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगले महीने में वो भी मीटिंग होगी। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये इनकी दास्तान सुन के वाकई मुझे लगा कि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है और पिछले 20-20 साल से 18 साल 15 साल से लोग लगे हुए हैं और इनको ऑनरेरियम जो 1,000 रुपया मिल रहा है ये बहुत ही कम है। और ये ऑनरेरियम जो है मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि ये ऑनरेरियम बढ़ना चाहिए और जो इनको टाइम पे 1,000 रुपया नहीं मिल रहा है उसके लिए भी मैंने अभी सीओ साहब से बात भी की है। मैं हायर अथॉरिटी से भी बात करूंगा कि वो टाइमली मिल जाए और इनके ऑनरेरियम के इनहेंसमेंट के लिए बढ़ाने के लिए वो भी सरकार से हम अपनी डिमांड रखेंगे। लेकिन मैं इनको ये इन्फॉर्म कर देता हूं कि पिछली बार जो दिशा की मीटिंग हुई वो चेयर कर रहे थे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और खासकर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की दिशा जो है दिशा को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके चेयरमैन है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने मीटिंग में हम सब पूरी काउंसिल ने ये डिमांड जो हाईलाइट की कि इन लोगों का बड़ा जेन्युइन इशू है। असल में इनकी ऑनरेरियम को बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क में मिड डे मील का प्रोसेस जो है वो सेंटर से ही होता है। तो उसमें फंडिंग अगर एनहेंसमेंट करेंगे तो काफी बजट चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी उस डिमांड पे वापस इनको लिखा यूटी लेवल अगर आप एनहेंसमेंट करें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना बजट इनकी ऑनरेरियम को बढ़ाने के लिए नहीं है। तो आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस इलाके में विजिट करेंगे मैं उनसे भी इल्तिजा करूंगा और मेरी पूरी काउंसिल इनकी बात को जो है ये जेन्युइन इशू है वो हम रखेंगे और ये उम्मीद रखें कि इनका अगर परमानेंट हो कुछ तो हो वो दूसरी बात है, लेकिन इनका ऑनरेरियम जो है वो बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट से पूरी कोशिश करेंगे। और कुपवाड़ा के दूरदराज के इलाकों के युवाओं को रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल करने के अपने निरंतर प्रयासों में सेना की ओर से कुपवाड़ा टेरियर्स ने आज दूरदराज के इलाकों के 20 लड़कियों और लड़कों के दूसरे बैच के लिए एक प्रमाण पत्र अभियान भी चलाया। इस मौके पर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सीईओ कुपवाड़ा टेरियर्स ने सफल छात्रों को ये प्रमाण पत्र वितरित किए। अधिकारी ने उक्त पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए इन छात्रों की सराहना की और उन्हें भविष्य में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सभी छात्रों और उनके अभिभावकों ने अवोरा कुपवाड़ा के सुदूर गांव में रहने वाले छात्रों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना की बहुत सराहना की। शोएब अहमद पीरजादा आपको
70 बच्चों ने 1 साल की सर्टिफिकेट ली है, जिन्हें के कंप्यूटर में 1 साल का उल्फत मंजूर, मीना बानो, समीना बानो, जाहिरा बानो, सज्जान, शाजिया एजाज, साइमा कैसर, मोनिजा कैसर, हसरत बानो। पता है इलाके के बारे में कि लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ये जो आपने अभी डिप्लोमा हासिल किया है, इसका इस्तेमाल आप काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं। अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, अपनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसमें भी इसकी सहूलियत हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों में ये जो एजुकेशन है, कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, ये आपको हेल्प करेगी। और अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आगे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सभी कोर्सेज में आप अपने आप को शामिल करके अपनी इस क्वालिफिकेशन को और भी ये जो आपने अभी एक तालीम हासिल की है, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये जज्बा कायम रखना है और अपने से आगे और लोगों को इसके साथ जोड़ना है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।